यूं क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। और क्या बात है, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 7.2 के हमने 7.2 के पार्ट 3 बना चुके हैं। 7.1, 7.2, 7.3 है ना। 7.3 के पार्ट 3 में लास्ट में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए दिए थे जो 7.3 में काम आने वाले हैं। ठीक है। जो 7.2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले आपको याद करने के लिए दिए थे कि आप जब 7.3 में एंट्री करो, 7.2 करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, तो 7.3 में आपको जो फॉर्मूले हैं वो जो यूज होने वाले हैं वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है। अभी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको हल्के से याद होंगे तो उसमें है ना, आप ही को स्मूथली आपको चीजें समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लेकिन एक बार ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं उन पे मैं जरूर आपको चर्चा कराना चाहूंगा। जैसे अपन का कंसेप्ट ही है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे है ना, मैं आपसे बोलूं कि साइन 3x की आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन 3x। साइन 3x की एक आइडेंटिटी होती थी जो होती थी 3 sin x। बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 3 sin x माइनस का 4 sin, अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। sin 3x = 3 sin x माइनस 4 sin 2x। याद करने का तरीका क्या होता है, ऐसे देखो, 34 नंबर की बस। कैसे? 34 नंबर की बस। ठीक है। तो 34 मतलब 3 और 4, कोई दिक्कत? तो 3 sin x माइनस 4 sin 2x जो फॉर्मूले याद होने लगने वाले 7.3 में। ठीक है। इसलिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। ठीक है। ऐसी cos 3x, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos3x माइनस क्या, 3 cos x। 4 cos3x माइनस 3 cos x। इसका तो खुद ही बता दोगे आप। ये कितने नंबर की बस में आ रहा है? 43 नंबर की बस। देखो, ये बहुत बढ़िया। ये 43 नंबर की बस। ठीक है। देखो बच्चे, अगर साइन का फॉर्मूला है तो पूरे में साइन दौड़ेगा, अगर कॉस का फॉर्मूला है तो पूरे में क्या दौड़ेगा, कॉस ही कॉस दौड़ेगा। और 4 के साथ हमेशा क्या आएगा, क्यूब आएगा। ये मैं याद करने की आप टेक्निक बता रहा हूं। ठीक है। साइन का फॉर्मूला तो साइन दौड़ेगा, कॉस का फॉर्मूला तो कॉस दौड़ेगा, 4 के साथ हमेशा क्या आएगा, क्यूब आएगा। बस इतना ध्यान रखना है बस। और ये भी ध्यान रखना है, साइन 3x जो होता है 34 नंबर की बस, 34 नंबर की बस। और कॉस 3x जो होता है 43 नंबर की बस। कोई दिक्कत? तो एक छोटी सा फॉर्मूला है, तो याद होने वाला जो प्रॉपर्टी में, जो सॉरी एक्सरसाइज में लगने वाला है। कैसे लगेगा वो समय चर्चा करेंगे, लेकिन अभी काम है, याद कर लो। क्या ये? और कौन से फॉर्मूले हैं? और भी फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं भाई? ज्यादा फॉर्मूले आने वाले हैं, क्योंकि पूरा ही चैप्टर क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो सकती हैं वो अपन की आने वाली है यहाँ पे। तो भैया सारी याद करनी, बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी। 5 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। चलो, जैसे एक और मैं आपसे बात बोलूं, है ना, गौर से देखना। जैसे cos 2x, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, एक बार सारी आइडेंटिटीज आपको लिखा देता हूं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है। cos 2x, cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है 2 cos² x माइनस 1। ठीक है। और एक और आइडेंटिटी होती है जो लगने वाली है 1 माइनस का 2 sin²x। 1 - 2 sin²x। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये cos 2x की आइडेंटिटीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2x = 2 cos² माइनस 1 और cos 2x = 1 - 2 sin²। अति ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जिंदगी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अगर मैं बात करूं तो cos 2x की होती है। एक 2 cos² x माइनस 1 और 1 - 2 sin²x। बोल रहा हूं ना, टाइम आने पे चर्चा करूंगा। बस फॉर्मूले लिख लो भी और याद कर लो, बस याद हो जाएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। चलो, और कौन से स्टार्ट होने वाले हैं दोबारा बताता हूं, ये कॉपी करो फटाफट से और याद कर लो फटाफट से। चलो, जैसे जो यूज होगा ये 2 sin A × cos B। 2 sin A × cos B, 2 sin A cos B इंटू कितना आता है, sin A + B। ये आइडेंटिटीज है, sin A + B प्लस sin A माइनस। ये फॉर्मूला है, सीधे याद कर लो, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है। sin A + B प्लस sin A - B। एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, है ना। देखो, इतने आपको sin A + B sin A - B की क्यारी भी में आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। sin A + B का फॉर्मूला, sin A - B का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे sin A + B का फॉर्मूला लगाओगे, sin A - B का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास यही आ जाएगा। तो कैसे याद करना है, ऐसे याद कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखोगे, एक दो बार याद करोगे, एक दो बार क्वेश्चन कराएंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, अल्टीमेटली आप चैंपियन बन जाओगे। ठीक है। अगला फॉर्मूला, 2 cos A sin B। 2 cos A sin B होता है आपका sin A + B माइनस sin A - B। sin A + B माइनस sin A - B। 2 cos, एक और आइडेंटिटी
टू कॉस ए इंटू कॉस बी कितना आता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी होती है आपकी टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस के कॉस ए प्लस बी। प्यारे भाई ठीक है, तो ये आपको याद करनी है। बस एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं याद करने के लिए। अगर साइन कॉस है, अगर टू साइन ए कॉस बी है, तो पूरी दुनिया किसमें चलेगी, साइन में। किसमें चलेगी, साइन में। देखो एक साइन है एक कॉस है, ये आपको छोटी सी देखो निमोनिक समझो या कुछ भी समझो, एक स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक छोटा सा तरीका आपको मैं बता देता हूं। बाकी इसके लिए मैं अब क्या बताऊं, उसमें छोटा सा फॉर्मूला है ना। टू साइन ए कॉस बी, अगर एक साइन है एक कॉस है, यहां पे भी एक साइन है एक कॉस एक साइन है, तो एक साइन होगा एक कॉस होगा, तो पूरी पार्टी किसमें चलेगी, साइन में। पूरी पार्टी मतलब पूरा फॉर्मूला किसमें चलेगा, साइन में। यहां पे भी साइन में। अगर दोनों कॉस हैं या दोनों साइन है, दोनों कॉस हैं, ये दोनों पार्टी साइन की है, दोनों पार्टी कॉस की है, तो पूरी पार्टी किसमें दौड़ेगी, मतलब पूरा फॉर्मूला किसमें दौड़ेगा, कॉस कॉस में। तो एक छोटी सी आपको है ना टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई है। तो ये फॉर्मूले आपको चार फॉर्मूले हैं, ठीक है, पहले फॉर्मूले लिख लो, है ना, कोई दिक्कत वाली लाइंस फॉर्मूले लिख लो, फिर क्वेश्चन पे धड़ा करेंगे। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले समझ में आए, याद करें, है ना। चलो सही है, बढ़ते हैं। सही, बेसिक सा एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है आपका, साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन आपने क्या इसका इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं, तो कैसे करेंगे। लेकिन आपको ये बात बता देता हूं कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता था वो कितना होता था, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, याद भी होगा आपको। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स देखूं, अभी आपने जस्ट किसकी आइडेंटिटी लिखी है, कॉस टू एक्स की। कॉस टू एक्स की जो दूसरी आइडेंटिटी थी वो कितनी थी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ये बहुत यूज होने वाला है, इसका दूसरा भी क्वेश्चन कराऊंगा। कॉस टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। इस टू साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, वन माइनस कॉस टू एक्स। क्या 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 हुआ भैया, देखो, अबे टू साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके आया, इधर लेके आए ना, इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और कॉस टू एक्स इधर इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से गौर से देखने पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। मैंने की हाँ, ओके भैया। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं उठा के ये रख दूंगा, बिल्कुल। साइन स्क्वायर एक्स की जगह उठा के ये रख दो, बिल्कुल। तो क्या रखोगे साइन स्क्वायर एक्स की जगह, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू डीएक्स। वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू डीएक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन, अब धौचक तरीके से इंटीग्रेशन होगा इसका, इसका नहीं हो सकता। इसकी जगह तुमने बाई फॉर्मूले क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, और इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये तो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, इससे ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है कोई। तो कितना आ गया, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। अब ये टू क्या है, ये जो टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, वन माइनस कॉस टू एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत। अब इस वन बाई टू को यहां लिखो, अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग कर दिया आपने, क्योंकि देखो मैं बता चुका हूं पुरानी वीडियोस में कि अगर दो फंक्शन हो रहे हैं, है ना, प्लस है या माइनस में, तो आप उन्हें अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ लिख सकते हो। चाहो तो यहां पे भी आपको मैं समझा सकता हूं, जैसे एफ एक्स प्लस का जी एक्स डीएक्स, अलग अलग कोई फंक्शन है तो आप इन्हें, जो इंटीग्रेशन का साइन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग। इसमें कोई भारी समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। तो मैं क्या कर दिया, वन को अलग कर रहा, और ये कितना आ गया, cos टू एक्स डीएक्स हो गया। अब जो कितना आ जाएगा, वन बाई टू, ये कितना आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स माइनस कितना आ जाएगा, cos टू एक्स का इंटीग्रेशन। गौर से देखो, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, कितना आ जाएगा, साइन टू एक्स। अब नजर किस पे रखते हैं, मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, नजर किस पे रखते हैं, एक्स के कोफिशिएंट पे। एक्स का कोफिशिएंट किसमें, मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा, डिवाइड प्लस सी। यही आंसर, अब धौचक यही आंसर है। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स माइनस के साइन टू एक्स अपॉन टू। आगे 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 जब चलोगे ना, तो साइन स्क्वायर एक्स नहीं रहने वाला, क्या बनेगा, साइन फोर एक्स बनेगा। तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर ले। साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू लिखते हैं, फिर टू बाहर आएगा, ऐसे आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए भाई साहब। आइडेंटिटी को रगड़ दे ढंग से, जितना रगड़ सकते हो। ये फट सीना क्वेश्चन आ जाएगा ये, ठीक, चलो मिटा दूं, मिटा दूं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भी चर्चा करते हैं, ठीक है, मिटा रहा हूं दोनों आइडेंटिटीज, अच्छे से याद होनी चाहिए। अगली आइडेंटिटी होती है, अगली अगली आइडेंटिटी तो होती है, लेकिन अगला क्वेश्चन भी तो लो पहले, तभी तो आइडेंटिटी आएगी। कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं लिखूं
तो कितना आता है? कितना क्या था? पहले फॉर्मूला लिखो। cos 2x का फॉर्मूला क्या बताया? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला क्या बताया? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस वन को इधर ले जाओ। यहां पर आपको cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, पिछले में आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? sin स्क्वायर एक्स की। तो साइन, क्योंकि पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था? cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो 2 sin स्क्वायर एक्स को इधर लेके गए, क्योंकि वो माइनस में था, तो वो क्या हो गया आपका? प्लस में। खोपड़ी ऐसी चलनी चाहिए भाई। बहुत बढ़िया। कितना आ जाएगा? ये बना इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैल्यूज उठा के रख दो। आगे फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज करूंगा ये वैल्यूज, ये ध्यान रख लेना। फिर मत बोलना कि भैया बताया नहीं था, ये ध्यान रख लो। ठीक है? और एक और बात आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। और पिछले वाले में sin स्क्वायर एक्स किसके बराबर था? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ये 1/2 अगेन क्या ले लो? पिछले क्वेश्चन की तरह बाहर ले लो, तो 1/2 हुआ। अब इसे चाहो तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। 1 dx प्लस कितना आ जाएगा? cos 2x dx का इंटीग्रेशन। तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है। और cos 2x का इंटीग्रेशन साइन कितना हो जाएगा? साइन 2x अपॉन कितना हो जाएगा? हाँ, साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, बस धीमे धीमे आपको क्या करना है? आइडेंटिटी याद करते हुए चलना है फट। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साहब, अबे समझ में तो आ रहा है? हाँ, चलो एक और सवाल करते हैं। जैसे साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अगर साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो देखो, दो मेथड बताऊंगा आपको साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के। दोनों आपको याद होने चाहिए, और इसे अपने दिमाग में फंडेस के है ना रूप में ध्यान रखना, कि जो आगे मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैंने जस्ट आपको भी आइडेंटिटी बताई थी। साइन 3x, साइन 3x की आइडेंटिटी क्या थी? तरीका क्या था याद करने का? साइन 3x कितने नंबर की बस में आता है? 34 नंबर की बस में आता है। किसमें? 34 नंबर की बस में। 34 नंबर मतलब क्या लिखोगे? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। अब क्या करोगे? 4 साइन क्यूब एक्स को इधर ले आओ, 4 साइन क्यूब एक्स को इधर ले आओ। कितना आ जाएगा? 3 साइन एक्स माइनस कितना आ जाएगा? माइनस कितना आ जाएगा? साइन 3x। 4 साइन क्यूब एक्स को राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन 3x इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। पिछले सवाल की तरह। अब क्या करने वाला हूं? यहां से 4 को क्या इधर भेज दो राइट साइड, तो कितना आ जाएगा? 1/4 3 साइन एक्स माइनस कितना आ गया? साइन 3x। ये वैल्यू उठा के यहां डाल दे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा? 1/4 कितना आ गया? 3 साइन एक्स माइनस का कितना आ गया? साइन 3x। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 3x कितने नंबर की बस में? 34 नंबर की बस में। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 4 साइन क्यूब एक्स को इधर लेके आए, ये बना, और इसके बाद 4 से क्या करा? डिवाइड। जल्दी जल्दी सूचना आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 1/4। 1/4 को ले लो बाहर, तो कितना आ गया? 3 साइन एक्स माइनस कितना आ गया? साइन 3x। 3 साइन एक्स माइनस कितना आ गया? साइन 3x। और 1/4 को ले लिया बाहर। अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। अब सीधे क्या होगा? चाहो तो पहले अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लीजिए। तो 3 साइन एक्स dx माइनस साइन 3x dx। एक्सरसाइज पे भी नहीं चल रहा है। एक्सरसाइज सीधे सीधे बन जाएगी एक्सरसाइज, अगर आपने छोटे छोटे क्वेश्चन पे कमांड कर ली। एक्सरसाइज पे जल्दी करोगे, वही एक्सरसाइज करो, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी आप सीखोगे एक्सरसाइज इन्हीं क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाली है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ध्यान रखना 1/4, ये 3 आगे आ जाएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, बताया था जस्ट अभी। अब इस साइन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? माइनस cos 3x। अब x का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 किस में आ जाएगा? डिवाइड में, प्लस c। तो इसका आंसर लिखोगे दोबारा से अच्छे से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाटी? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1/4 चलने दो बाहर, 1/4 बाहर चल रहा है, कितना आ गया? cos 3x अपॉन कितना आ गया? 3। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आप चाहो तो इधर लिख लो, माइनस 3 cos x
और प्लस लगा दो सी। ये प्यारा सा आंसर है आपका इस सवाल का। बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब गाना थोड़ी गाऊंगा, समझाने के बाद समझ में आना चाहिए। पट्टीशीन आगे बढ़ो, इतना टाइम नहीं होता। 1/4 cos 3x अपॉन 3 माइनस 3 cos x प्लस सी। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। कॉपी करो इस सवाल को। दूसरा मेथड बताता हूँ क्वेश्चन को आगे करने का। अब एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन कॉपी समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए साहब, एक बार कॉपी करो अच्छे से दिमाग लगा के, ठीक है। आप चाहो तो इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई भी ठोक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर धौंसक तरीके से हल्ला मचा देगा, हाँ मैं सही हूं, मैं सही हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब एक बात बताओ मेरे को गौर से, देखो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो, बाई फॉर्मूले से। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सा कोई तीर नहीं चला यहाँ पे। ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल धौंसक तरीके से लिख सकता है बिल्कुल। देख, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलता हूं मेरे प्यारे भाई कि साइन क्यूब एक्स, इसका सेकंड, भैया बोल रहे हो कि सेकंड मेथड, वो सेकंड मेथड क्या है? वो सेकंड मेथड ही तुम्हें ध्यान रखना है। मैं आपको बात बता रहा हूं, ये जो मेथड है ना, आगे बहुत चलेगा एक्सरसाइज में। और एक और बात बताता हूं, जितनी भी आप आगे क्वेश्चंस करोगे ना, चांसेस हैं कि जो आपका आंसर निकल गया है या फिर मेरा भी जो आंसर निकल गया है वो एनसीईआरटी से मैच ना करे, तो क्या गलत होगा? अबे बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बात दिमाग में दोबारा 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 डालते रहना कि ट्रिग्नोमेट्री वाले इंटीग्रेशन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ज्यादातर के आंसर अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो गलत नहीं होते वो ध्यान रखना, वो गलत नहीं होते, ठीक है। बस आपकी अप्रोच अलग है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी करा, इसमें मेरी अप्रोच अलग थी। क्या अलग थी? क्योंकि मैंने उसमें किसका फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला का यूज करा था। यहां मेरी अप्रोच अलग होगी, तो अप्रोच अलग होने से आंसर अलग आता है, तो आंसर गलत थोड़ी होगा। पेपर में कोई सा भी करके आओ, हाँ बिल्कुल कोई सा भी करके आओ, नंबर देगा, बिल्कुल नंबर देगा भाई। 3 नंबर का 3 नंबर देगा, 5 नंबर का 5 नंबर, जितने नंबर का उतने नंबर देके जाएगा। नंबर काट लेगी, हिम्मत ही नहीं एग्जामिनर में। तो ये दिमाग ना, ये थॉट जो है अपने दिमाग से निकाल देना कि हमें एनसीईआरटी वाले आंसर को ही फॉलो करना है। बस आपका तरीका क्या होना चाहिए, आपका जो मेथड है वो सही होना चाहिए। बस मेथड में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई चमत्कार कर दिया अपने हिसाब से, वही वो मत करियो। नंबर नंबर कट जाएगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें। बस चमत्कार मत करना कि भैया इसकी जगह ये ठोक दिया, उसकी जगह वो ठोक दिया, ऐसे चमत्कार मत करना। क्योंकि चमत्कारिक शक्तियों का इस्तेमाल तो मैं ही करता हूं भाई क्लास में। इधर देखो, साइन क्यूब एक्स ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कुछ दिव्य शक्तियां हैं वो इस्तेमाल करेंगे धीमे धीमे। तो साइन क्यूब एक्स डीएक्स। अब देखो यहां पर मैं आपको तरीका क्या बता रहा हूं कि जब भी पावर ऑड हो, क्या हो, जब भी पावर ऑड हो, तो इस बात को दिमाग में लिख ले कि जब भी पावर ऑड हो, लिख लेना, दिख रहा है ना? जब भी पावर ऑड हो, बहुत बढ़िया। क्या करना है, उसे इवन और ऑड के टर्म्स में क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ये एनसीईआरटी नहीं बताती, ये कोई बुक नहीं बताने वाली तुम्हें, कि जब भी पावर ऑड हो तो उसे इवन और ऑड के टर्म्स में क्या कर देना, ब्रेक कर देना। बात क्या कर देना, ब्रेक कर देना। अब इस सवाल को ब्रेक करेंगे, ये पावर ऑड है, बिल्कुल दिख रही है, 3 ऑड होता है, तो इसे ब्रेक करें। कैसे करें ब्रेक? ऐसे करो ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो। अब बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। अब क्या करेंगे, अब आपको एक बात याद होगी कि आपने बचपन में पढ़ाई होगा 10वीं क्लास में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब यहां पर जो मेथड लगेगा इस सवाल में, अब हम जो करेंगे उसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और मैंने पहली ही क्लास में एक बात बोली थी, जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है ना बच्चे या भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे इंटीग्रेशन में जो सबसे ज्यादा जो चलता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है, और जो चलता है वही सबसे ज्यादा बिकता है मतलब उसके क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कि साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। और सब्स्टिट्यूशन तो भाई साहब, अगर तुम 7.3 पे आ गए और तुमने सब्स्टिट्यूशन ना सीखा, तो भाई साहब मैं पीट पीट के तुम्हें, है ना, दिक्कत कर दूंगा, ठीक है। तो भाई पहले आप सब्स्टिट्यूशन 7.3 आ रहे हो, 7.4 कर रहे हो, 7.5 कर रहे हो, कुछ भी करो भाई साहब, पहले 7.2 या इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन को रगड़ के रख दो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं, उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा।
बात समझ में आ रही है? तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और सब्स्टिट्यूशन अब मैं यहां समझाने वाला नहीं हूं, मैं बस मानूंगा, है ना। क्या करने वाला हूं, लेट अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या था। सब्स्टिट्यूशन की खासियत होती थी कि क्वेश्चन जो भी आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स है, उसमें किसी भी फंक्शन का क्या होता था, खासियत बताता हूं, खासियत गौर सुन लो गौर से, कि जो भी फंक्शन होता था उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या होता था मौजूद होता था। क्या होता था, मौजूद। तो लेट cos x इक्वल टू टी, लेट cos x इक्वल टू टी, और cos x का तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन x इक्वल टू डी टी। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बालक को। इस माइनस को निकाल दे इधर, इस साइन एक्स इधर, इस माइनस को निकाल दो इधर, कितना आ जाएगा, साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का dt। कोई दिक्कत क्या, ये तेरे पास है, अबे बिल्कुल है भाई तेरे पास, कोई दिक्कत। तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स डीएक्स को बराबर आप क्या लिख सकते हो, माइनस dt लिख सकते हो, और इसको गौर से देखो, इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का टी स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जैसे ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस, इसे दोबारा अच्छे से लिख लेता हूं मैं, 1 माइनस के टी स्क्वायर डी टी। तो 1 माइनस टी स्क्वायर चाहो तो दोबारा से अलग अलग लिख दो, टी स्क्वायर डी टी। तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी होता है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब इस अंदर का इस माइनस में अगर अंदर मल्टीप्लाई ठोकोगे तो कितना आ जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस का टी प्लस सी। और टी बराबर आपको क्या पुट करना है, टी बराबर आपको क्या पुट करना है, ये कितना आ जाएगा, cos x अपॉन cos x का क्यूब, cos x अपॉन 3 का, मैं कहां लिख दूं ये आंसर, यहां लिख देता हूं ये आंसर, सही है। चलो भाई लिखता हूं, कितना आ जाएगा, cos x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस cos x प्लस सी। दिख तो रहा है, बिल्कुल धौंचक तरीके से लिख रहा है, cos x का होल क्यूब माइनस cos x प्लस सी। तो ये बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, कि जब भी पावर ऑड हो तो क्या करना, उससे इवन और ऑड के टर्म्स में क्या करते ना, ब्रेक। और एक और बात गौर से देखिए, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है आपका, साइन क्यूब एक्स, क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स है, लेकिन पिछले वाले का आंसर देखो और इस वाले का आंसर देखो, दोनों बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों बराबर ही हैं। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, उसको थोड़ा सॉल्व करोगे, तो वो जो आंसर है इसी के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना, ये बात दिमाग में ठान लेना, बस आपका मेथड सही होना चाहिए, तरीका चाहे कोई सा भी सही, आप बस कुछ चमत्कार मतलब कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, ये ध्यान रखनी है बस ये वाली बात। आप चाहे कोई सा आंसर निकाल के, सब आपके मान्य होंगे, सब आपके सही माने जाएंगे, ठीक है। बस तरीका आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। चलो ये भी आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलो, है ना, तो मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं ये वाली बात, कि दोनों के आंसर क्या है, बराबर है। अगर बोलो तो बोल दूं, कर दूं, चलो करता हूं, ठीक है। चलो कितना आ रहा है, cos x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस cos x। अगर बच्चे मैं देखूं, ठीक है, पिछले वाले का जो आंसर था वो कितना था, माइनस के 3/4 cos x, माइनस के 3/4 cos x अपॉन 1/12 cos 3x। ये था पिछले वाले का आंसर, यही था ना, बिल्कुल। अब मैच करेंगे कि ये जो मेथड, इस वाले मेथड से जो ये जो आंसर निकल के आया है और ये जो आंसर निकल के आया है, बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो मेरी बात 100% सत्य मान लेना भाई, जो बोलूंगा वो एकदम सत्य बोलूंगा, ठीक है। इधर देखो, माइनस के 3/4 cos x प्लस के 1/12 cos 3x का फॉर्मूला जस्ट अभी बता के आया हूं, अभी बता के आया हूं। cos 3x का फॉर्मूला क्या था, cos 3x कितने नंबर की बस में आता है, 43 नंबर की बस में। तो कितना आ जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो, अब क्या करने वाला हूं, ये माइनस के 3/4 cos x यही रखा रहेगा, प्लस 1/12, 1/12 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत काटा पीटी कर दे भाई। कितना आ जाएगा, माइनस के 3/4 cos x प्लस कितना आ गया, ये 1/3। देख 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 दिखता ही तो नहीं है तू, कितना आ जाएगा, cos x का होल क्यूब माइनस के 1/4 cos x। क्या आने लग गया फील, अरे बात समझ में आ रही है, आ गया फील। 1/3 cos x का होल क्यूब, अब जरा रुक तो जा, अब देख ही लिया कहा जा रहा है। 1/3 cos x का होल क्यूब माइनस का 3/4 cos x माइनस के 1/4 cos x। तो कितना आ जाएगा, 1/3 cos x का होल क्यूब माइनस, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर भी 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 4 cos x। ये 4 से 4 कटा, देख आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम का सेम आंसर है,
सेम आंसर है, सी यहां मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। प्रूफ करा है, देख रहा है, देख रहा है ना भाई मेरे, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विनोद भी इस क्वेश्चन का आंसर देके मुस्कुरा रहा है भाई बैठे बैठे कि क्या करा रहे हो तुम भैया से। अबे जो भैया ने बोल दिया वो सत्य बात है, ठीक है। तो 1/3 cos x का होल क्यूब माइनस cos x, और ये बिल्कुल धौचक आंसर है। अब इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, जो आंसर निकल आए वही परम सत्य होगा, बस आपका तरीका एकदम सही होना चाहिए। इस बात में मैं बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि जरूरी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो हमने एक क्वेश्चन sin 3x पे बेस्ड करा, एक क्वेश्चन sin 2 cos 2x आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन करा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो जो मैंने 4 आइडेंटिटी बताई थी उस पे बेस पे करते हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज में मूव कर लेंगे और फिर मैं आइडिया ले लूंगा कि हाँ कि आपकी समझ में आ गया। अब सीधे क्वेश्चन पे क्या कर लो भैया, मूव कर लो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, इतना काम कर लेना बस, ठीक है। हाँ, और शेयर भी कर देना, ठीक है, आपका दायित्व है। अबे भैया कह रहे हैं, भैया की बात मान लिया करो भाई। चलो सवाल क्या है, सवाल मैं अपनी तरफ से दूंगा आपको, जैसा कुछ भी है ना, कि भैया sin 4x इंटू cos 3x, क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। एनसीईआरटी से बिल कर, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन मिल गया, कुछ एनसीईआरटी से अलग करते हैं, है ना। sin 7x इंटू cos 3x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, गौर से सुनना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ। अब इसका कैसे लगी हुई आइडेंटिटी, उसमें तो 2 आता था, यहां तो 2 है ही नहीं। तो देखो एक बार फिर से लिख देता हूं आइडेंटिटीज गौर से। 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a cos b की आइडेंटिटी होती है आपकी, क्या होती है, जब साइन कॉस होता है तो पूरी पार्टी किसमें चलती है, साइन में। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अगर 2 sin a, सॉरी सॉरी 2 cos a sin b होता है आपका, तो ये आपका बनता है, तो अबे बार बार गलत क्यों लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 cos a इंटू कॉस बी, तो ये बनता है आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगर मैं आपसे बात बोलूं 2 sin a इंटू साइन बी, तो ये होता है आपका cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये चारों आइडेंटिटीज है, बार बार लिख रहा हूं, है ना, 2 बार लिख दी अभी वीडियो में, तो अब तो याद हो जानी चाहिए, अब तो बिना देखे आपने लिखी होंगी, ठीक है। हाँ, तो ये देखो sin 7x इंटू कॉस 3x, भैया फील तो ये वाला आ रहा है। अगर मैं 2 को हटा दूं तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी, लेकिन 2 तो है नहीं यहां पे, आइडेंटिटी में 2 आता भैया मेरा, तो मैं क्या करूं, अबे इसमें भाई कौन क्या करेगा, कर भी क्या करेगा, 2 दे और 2 इधर दे, हो गया। अबे 2 इधर दिया, 2 इधर दिया, 2 इधर दिया। देखो कांस्टेंट, प्यारे भाइयों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो इंटीग्रेशन में, सिर्फ कांस्टेंट का, और 2 कांस्टेंट होता है तो 2 आपने मल्टीप्लाई करा और इधर क्या करा, डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, और इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। जब आप इंटीग्रेशन में अगर आपको तगड़ी कमांड करनी है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी कमांड करनी है भाई, तो मैनिपुलेशन आना चाहिए। मैनिपुलेशन समझते हो, मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है, बार बार बोल रहा हूं मैं मैनिपुलेशन। देखो मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है गणित की दुनिया में, गणित की दुनिया में मैनिपुलेशन का मीनिंग होता है कि अपने काम को, आपका काम है अपने काम को अपने तरीके से करने का मादा रखना, इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। हमारा काम है हम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, सही होना चाहिए लेकिन गलत वलत नहीं होना चाहिए काम आपका। बात समझ में आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, ठीक है। तो कितना आ गया, 2। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का मतलब क्या होता है, साइन ए प्लस बी, वो वाली आइडेंटिटी लगाओ, तो कितना आ जाएगा, साइन 7x प्लस 3x प्लस साइन 7x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 1/2। ये साइन कितना आ जाएगा, साइन 10x प्लस कितना आ जाएगा, साइन 4x। देख लेना छोटी मोटी गलती हो जाए कैलकुलेशन में संभाल लेना। कितना आ जाएगा, साइन 7x प्लस 3x प्लस साइन 7x माइनस 3x, हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या कर दो, 1/2 अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग लिख दो, कितना आ जाएगा, साइन 10x dx प्लस साइन 4x dx, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 साइन 10x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 10x, और x का कोफिशिएंट कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाई में, 10 मल्टीप्लाई में तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। अब साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 4x, और x मल्टीप्लाई में तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, प्लस सी, और 2 का अंदर अगर मल्टीप्लाई करना चाहो, डिवाइड करना चाहो तो इसमें कर सकते हो, यही आपका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात क्लियर है, ठीक है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुई किसी बच्चे को।
जितना अभी तक बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। अब एक्सरसाइज मूव करेंगे, एक्सरसाइज पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जब आप क्वेश्चन करो या देखो तो दिमाग में पहले ही थॉट बन जाना चाहिए कि इस सवाल में मैं ये करने वाला हूं, इस सवाल में ये करने वाला हूं। एक बार एनसीईआरटी को आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो करो, एनसीईआरटी को जितने अच्छे तरीके से रगड़ सकते हो रगड़ो। उसके बाद एक बार आरडी शर्मा पे आओ या फिर आपके पास कोई भी साइड बुक हो, अगर आप आर एस अग्रवाल लगा रहे हो आर एस अग्रवाल लगाओ, कोई भी अगर आपके पास साइड बुक है तो एक बार एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से पहले करके जाओ, साफ करके जाओ उस अच्छे से। उसके बाद आरडी शर्मा पकड़ो और आरडी शर्मा के जो जो वैरायटी है खटाखट 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 क्वेश्चन करते चले। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ूं, बिल्कुल बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। चलो आगे दो दो बार तीन तीन बार यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। चलो साहब क्वेश्चन क्या है, अब बिल्कुल 7.3 में मूव कर रहे हैं। 7.3 का पहला सवाल, 7.3 का पहला सवाल क्या इंटीग्रेट करा रहा है, इंटीग्रेट करा रहा साइन स्क्वायर 2x+5, साइन स्क्वायर 2x+5 dx। ये आपसे क्या, ये आपको क्या करा रहा है, इंटीग्रेट करा रहा है साइन स्क्वायर 2x+5। कैसे इंटीग्रेट करोगे जरा सोचो, कहीं इसमें साइन स्क्वायर एक्स वाली बात नहीं लग रही कि साइन स्क्वायर एक्स, वहां क्या आता साइन स्क्वायर एक्स, और इस सवाल में क्या है आपका साइन स्क्वायर 2x+5, कितना है 2x+5। तो इसको ध्यान रखना कैसे कि मैं इसको cos 2x की आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, दोबारा लिखा रहा हूं, cos 2x की आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, कितना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहां आज की डेट में, आज की डेट में देख रहा नहीं देख रहा, आज की डेट में एक्स की जगह कितना बैठा है मेरे प्यारे भाई, अभी बता दो यार, कितना बैठा है 2x+5। तो यहां पे भी x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, कितना रिप्लेस कर दो, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे 2x+5। और यहां पे भी फिर क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई 2x+5। बात तो समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है ना। तो cos 2 x की जगह क्या रिप्लेस कराइए, अब क्या होने वाला है, चाहो तो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 4x+10, कितना हो जाएगा 4x+10। रुक जाओ भाई रुक जाओ आराम से, 1 माइनस 2 स्क्वायर 2x+5। अब एक छोटा सा काम कर रहा हूं, एक छोटा सा, इसको इधर ले जाओ, इसको क्या करो इधर ले आओ, ले आओ, ले आओ भैया बिल्कुल ले आओ। तो कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x+5, इसको इधर ले आए तो प्लस का हो गया, और इस वाले को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा cos 4x+10, माइनस का हो गया, दैट्स इट, आ गया मजा। इस 2 को चाहो तो नीचे भेज दो, बिल्कुल ही भेजना पड़ेगा, बस क्या वैल्यू आ गई इसकी, अरे मजा आ गया, बिल्कुल आ गई भाई, साइन स्क्वायर 2x+5 की वैल्यू ये देखो आ गई 1/2, रख दे, रख दो आंसर सीधे, कितना आ जाएगा 1/2, 1 माइनस cos 4x+10 dx, 4x+10 dx, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 ले लो बाहर, 1 माइनस cos 4x+10 और ये dx, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2, अब देखो इंटीग्रेशन कर दो, अब तो देखो बार बार अलग अलग डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको भी। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, अब इस cos का करोगे, cos का इंटीग्रेशन कितना होता साइन 4x+10, हो गया, नहीं हुआ, अबे बिल्कुल नहीं हुआ, किस पे नजर रखनी होती है x के कोफिशिएंट पे, x का कोफिशिएंट कितना है 4, और 4 मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर में कितना आ जाएगा डिवाइड में +c। ये है आपका आंसर, एकदम एनसीईआरटी से 1 to 1 मैच कर रहा होगा, देख लो, ठीक है। चलो एक बार मैं भी देख लेता हूं, है ना, बस भरोसा है, बिल्कुल सही है, सही है, बस इस 2 का अंदर डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इससे जो जस्ट पहले जो सवाल कराया था बिल्कुल वही है, तो वीडियो को पॉज करो और वो क्वेश्चन खुद करो, क्योंकि आइडेंटिटीज आपने सभी अभी यहां लिखी होंगी, और क्वेश्चन खुद से करो, मुझसे मत पूछना या कमेंट्स, खुद से फट सीना आंसर आ जाना चाहिए एक ही बार में आपका, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े, चलो सवाल, अगला सवाल क्या है, ठीक है, साइन 3x इंटू कॉस 4x, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता देता हूं, क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो दोबारा बता देता हूं कि जो साइन माइनस एक्स होता है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, जो साइन माइनस एक्स होता है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, और जो कॉस माइनस एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। जो टेन माइनस एक्स होता है बच्चे वो किसके बराबर होता है, माइनस टेन एक्स के बराबर होता है। और कॉट, ये कुछ ऐसी बातें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, माइनस कॉट एक्स सेक
माइनस एक्स किसके इक्वल, सेक एक्स के इक्वल होता है, और कुसेक माइनस एक्स इक्वल टू कितना आता है, माइनस के कुसेक एक्स आता है। ये छोटी देखो 6 बातें हैं आपकी, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। ये छोटी सी बात टेक्निक बता देता हूं याद करने के लिए। कॉस और सेक ऐसे हैं जो अगर उनके अंदर माइनस आ जाए, कॉस और सेक ऐसे हैं अगर उनके अंदर माइनस आ जाता है तो माइनस को खा जाते हैं। कौन दोनों, कॉस और सेक। और बाकी सारे माइनस को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, सॉरी टेन माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस टेन एक्स, और ठीक है सेक माइनस एक्स कितना आ जाएगा, सेक एक्स, और कोसेक माइनस एक्स कितना आ जाएगा, वो माइनस को क्या कर देगा, बाहर निकाल के फेंक देगा। सेक और कॉस माइनस को खाते हैं, बाकी चारों माइनस के बाहर निकाल के फेंकते हैं। ये बात आप ध्यान रख लेना, दिमाग में डाल देना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। क्या करने की दरकार है, क्या चीज की कमी लग रही है, आइडेंटिटी लगाने के लिए, है ना। और एक और बात ध्यान रखना, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर ये बात यहां पे भी अगर ना मैं बताऊं तो याद रखने का तरीका ये होता है कि साइन और कॉस का अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट मल्टीप्लाई हो रहा हो, साइन और कॉस का अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर टू आपको नहीं दिख रहा तो आप पहला काम ये होगा, टू से मल्टीप्लाई करो, टू से क्या करना, डिवाइड। फर्दर उसके बाद आगे चीजें आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है। जैसे इस सवाल में साइन 3x इंटू कॉस 4x दिख रहा है और इसमें टू तो है नहीं, तो टू का क्या करोगे, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन की तरह टू से मल्टीप्लाई करोगे और टू से क्या करोगे, डिवाइड। तो 1/2 ये कितना आ जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। और टू साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी जस्ट अभी बताई है, क्या थी टू साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी, साइन अगर एक साइन है एक कॉस है तो पूरी पार्टी किसमें दौड़ेगी, साइन में। तो कितना आ जाएगा, साइन 3x प्लस 4x, यही है, प्लस कितना आ जाएगा, साइन 3x माइनस 4x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 ये कितना आ जाएगा, साइन 7x। अच्छा ये कितना आ जाएगा, प्लस साइन, ये तो माइनस एक्स ही आ गया उसी की तरह, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 ये कितना आ गया, साइन 7x। साइन माइनस एक्स कितना आता है, माइनस के साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा dx। तो 1/2 अब देखो गौर से डायरेक्ट लिखना, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x, एक्स का कोफिशिएंट किसमें, 7 में, और मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, दुनिया जानती है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना, माइनस कॉस एक्स होता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया बच्चे 1/2 कॉस एक्स माइनस कॉस 7x/7 प्लस सी। मैंने इसे पहले लिख लिया, इस वाले को पहले लिख लिया और इस वाले को बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी को b माइनस ए भी लिख सकते हो, इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन देखो आंसर सही है बिल्कुल, हाँ एकदम करेक्ट है आंसर आपका, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और टू का अंदर क्या करना चाहो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर आपका मैच कर जाएगा एनसीईआरटी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो में मुझे लगता है इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ वीडियो 37 मिनट की होगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बाकी आगे, ठीक है, जैसे cos 2x जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आगे कर लेंगे, ठीक है। उसके अलग से पार्ट 2 बना दूंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को मैं इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि आप पहले इंट्रोडक्शन जितने अच्छे तरीके से हो सकता है उतने अच्छे तरीके से प्लीज इंट्रोडक्शन को करिए, एंड देन उसके बाद धीमे धीमे हम क्वेश्चन 1 पे जो भी आगे के आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस करेंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, ठीक है। बट आप जितना अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन को दिमाग में डाल सकते हो, तो पहले आप प्लीज बच्चों इंट्रोडक्शन को अच्छे से दिमाग में डालिए, एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उससे पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो की हेल्प लीजिए, अननेसेसरी आप वीडियो की हेल्प लेंगे, आप जरूर रखते हैं ना, देखेंगे कि आप सॉल्यूशन नहीं देखे तो उसका कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। आप पहले कोशिश करो खुद से, आप पहले पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो, अगर नहीं बना तो वो किस वजह से नहीं बना, उस चीज को आप जाके देखो वीडियो में, ठीक है। आप प्रॉपर सॉल्यूशन देखो, उस चीज का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप प्रॉपर अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, लेकिन प्लीज बच्चों अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, धांसू तरीके से पढ़ाई के मजे लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेहनत करते रहो और करते रहेंगे। चलो ठीक है बच्चों, ओके।